एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सासाकी यहाँ पे डिओड्रेंट खरीदता है। यामादा इसे देख लेती है पर वो इसके बारे में सवाल नहीं पूछती। यहाँ पे सासाकी इससे बात करने की सोचता है पर वो यहाँ पे ठीक से बात नहीं कर पाता और यामादा इसका बिल काट के इसे दे देती है। इसके जाने के बाद ये सोचने लग जाती है कि आखिरकार उसने यहाँ पे ये क्यों लिया होगा और काफी देर सोचने के बाद इसे पता लग जाता है कि आखिरकार उसने डिओड्राइजर क्यों लिया। और रात में बात करते हुए वो सासाकी से पूछती है कि क्या उसकी सीक्रेट को लेकर कोई कंप्लेंट आई है क्या। ये सुनकर ये हैरान होकर कहता है कि तामाया क्या तुम यहाँ पे कोई माइंड रीडर हो, ये बताती कि नहीं, मैंने बस तुम्हें डिओड्राइजर को यहाँ पे उठाते हुए देखा था। सासाकी बोलता है कि ऐसी बात है क्या, पर हाँ मेरे बॉस को यहाँ पे स्मोकिंग का कॉन्सेप्ट पसंद नहीं है, पर हाँ हर एक स्मोकर को इस चीज से गुजरना पड़ता है। तो ये इसे टिप देते हुए समझाती है कि तुम यहाँ पे स्मोक के बाद टीथ को ब्रश कर लेना चाहिए जिससे यहाँ पे उसकी स्मेल चली जाती है। उसके बाद अगर तुम यहाँ पे स्प्रे लगाओगे तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने स्मोक किया है। इसकी इस बात से सासाकी काफी इंप्रेस हो जाता है और से घूरने लग जाता है। तो यामादा बताती है कि मैं बस अपने एक सेनपाई की एडवाइस तुम्हें शेयर करी हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। साथ ही में वो इसे यहाँ पे एक डिओड्रेंट पास कर देती है। ये कहता है कि ये दिखने में काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ये देना चाहती हो। ये बोलती है कि चिंता मत करो, मैं इसे ऑलरेडी आधा यूज कर चुकी हूँ और बस तुम यहाँ पे थोड़ा इसे लगाना ताकि तुम्हारी स्मोकिंग की स्मेल चली जाए। तो सासाकी पूछता है कि आखिरकार ये स्मेल कैसे करता है। ये इतने में अपने जैकेट को उतारती है और कहती कि मैं हमेशा इसे यहाँ पे लगाती हूँ, तुम चाहो तो तुम यहाँ पे सूंघ सकते हो। ये कहता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करने वाला, क्या तुमने मुझे कोई डॉग समझ रखा है जो मैं तुम्हें स्मेल करूंगा। ये कहती कि हाँ तुम एक लेब्राडोर जैसे दिखते हो। इसकी ये बात सुन के सासाकी पूछता है कि इसका मतलब क्या हुआ। ये कहती है कि कुछ नहीं। अगले दिन सासाकी यहाँ पे स्मोकिंग रूम में स्मोक करता है सभी के साथ और उसके बाद वो यहाँ पे ब्रश करता है ताकि उसके मुंह से स्मेल चली जाए। साथ ही वो यहाँ पे उस डिओड्रेंट को लगाने का सोचता है, पर ये यामादा से पूछना भूल गया था कि आखिरकार इसे कितना लगाना है, क्योंकि अपने कपड़ों में ऑलरेडी डिओड्राइजर लगा चुका है और उसके बाद ये अगर यहाँ पे ज्यादा लगा लेगा तो ये कुछ ज्यादा ही स्मेल करेगा। इतने में यहाँ पे सुजुकी आके कहता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो। ये बताता है कि दरअसल मुझे किसी ने बताया है कि अगर तुम अपने दांत को ब्रश करो और साथ ही में यहाँ पे मिस्ट अप्लाई करो तो तुम्हारी स्मोकिंग की स्मेल चली जाएगी। सुजुकी पूछता है कि ये तुम्हें किसने बताया, पर ये इसके यहाँ पे बिना जाने इसके ऊपर सेंट लगा देता है। जिसके बाद ये कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, ये काफी ज्यादा ठंडा था। पर सासागी से समझाता है कि देखो तुम्हारे अंदर से काफी अच्छी स्मेल आ रही है, तुम्हारी वाइफ तुम्हें यहाँ पे ऐसे स्मेल करके काफी अच्छा फील करेगी। इसकी बात सुन के सुजुकी अपनी तारीफ करने लग जाता है और से पूछता है कि इसे यूज कैसे करते हैं। सासागी बताता है कि तुम्हें अपने बस टीथ को ब्रश करना है और मिस्ट को यूज करना है, पर ये गलती से उस सेंट को ज्यादा ही लगा देता है जिस वजह से कुछ ज्यादा ही स्मेल कर रहा होता है। यामादा इसे टीज करते हुए कहती है कि तुम आज तमाया जैसे स्मेल कर रहे हो, जिस बात से ये थोड़ा एम्बैरेस हो जाता है। तमाया इसे टीज ही कर रही होती है, पर सासाकी इसे पूरी बात समझाता है और बताता है कि वो तमाया से पूछना भूल गया कि इसे कितना यूज करना है, और ये कहते हुए इसका चेहरा लाल होता है। सासागी फिर इसका शुक्रिया करके यहाँ से चले जाता है। पर हम देख पाते हैं ओनो जब यहाँ पे यामादा से बात करने के लिए आती है तो यहाँ पे यामादा का भी चेहरा थोड़ा लाल हो चुका होता है और बोलती है कि उसका तरीका उसी के ऊपर उल्टा पड़ गया। वही सासागी सुजुकी के साथ यहाँ पे ये चीज डेली करने लग जाता है, जिससे यहाँ पे इसके बॉस को इसकी सिगरेट की स्मेल भी नहीं आती और ये अपने बॉस की डांट खाने से बच जाता है। इसलिए वो यामादा का शुक्रिया करने के लिए कोई गिफ्ट लेने का सोचता है और ये मॉल में जाता है। ये यहाँ पे उसके लिए गिफ्ट ले लेता है और सोचता है कि उसे पसंद आएगा और ये इसे उसी जगह पे मिलने के लिए जाता है। पर यहाँ पे यामादा की जगह कोई और एम्प्लॉय होती है जिसे देख के यहाँ पे हैरान हो जाता है। वो भी इसे देख के समझ नहीं पाती कि आखिरकार एक ऑफिस वर्कर यहाँ पे क्या कर रहा है। इस लड़की का नाम गोतो होता है। वो यहाँ पे सासागी से पूछती है कि आखिरकार तुम कौन हो, पर सासागी यहाँ पे ढंग से जवाब नहीं दे पाता। इसी वजह से वो पुलिस को कॉल करने का सोचती है, पर यहाँ पे सासागी उसे रोक लेता है और बताता है कि वो तामाया का फ्रेंड है। उसने यहाँ पे इसे इनवाइट किया था स्मोक के लिए जब ये स्मोकिंग एरिया ढूंढ रहा था। तो यहाँ पे गोतो बोलती है कि आखिरकार तामाया कौन है, पर फिर से याद आता है कि तो वही आदमी है जो हमेशा यामादा की लाइन में लगता है और ये इसे इसलिए याद है क्योंकि इसका चेहरा इसके घर के कुत्ते जैसा लगता है। तो ये पूछती कि क्या तुम यामादा की बात कर रहे हो। सासागी कहता है कि आप यामादा को बीच में क्यों ला रही हो। ये फिर यहाँ पे बताने लग जाता है कि तामाया कैसे दिखती है। तो ये समझ जाती है कि यहाँ पे यामादा ही है जिसने अपना गलत नाम बता रखा है। ये फिर से पूछती कि क्या तुम यहाँ पे उसके साथ स्मोक करने के लिए आए हो। ये बताता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मैं इसे यहाँ पे कुछ देने के लिए आया था। इसकी बात सुन के ये इसे बोलती है कि क्या वो तुम्हें अपना सिम बना रही है। सासागी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और कहते कि नहीं, ये बस एक टोकन ऑफ अप्रिशिएशन है। ये बताती है कि तामाया कुछ ही देर में फ्री हो जाएगी तो तुम उसे यहाँ पे मिल सकते हो। पर सासागी बोलता है कि क्या आप इस गिफ्ट को मेरे लिए उसे दे सकते हो, दरअसल मुझे यहाँ पे कुछ काम है और मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैंने आपको इंटरप्ट किया। और ये यहाँ से चले जाता है। कुछ ही देर में यहाँ पे यामादा आ जाती है और कहती है कि मैनेजर, अगर आप यहाँ पे स्मोक कर रही हो तो आपको मुझे भी बुलाना चाहिए। स्मोक करते वक्त ये से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पे किसी कस्टमर के साथ विदाउट परमिशन स्मोक कर रही हो। यामादा इसका कोई जवाब नहीं देती। तो ये बोलती है कि तुम्हारे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, सासागी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम्हें पता है तुम्हारी गलती की वजह से मैं उसके ऊपर यहाँ पे पुलिस बुलाने वाली थी। ये फिर यहाँ पे इसे गिफ्ट दे देती है जो सासागी इसके लिए लाया होता है और बोलती है कि तुम यहाँ पे अपने नाम के ऊपर और भी काम कर सकते
सासागी तुमने बस अपने नाम को उल्टा कर लिया, इसका मतलब क्या हुआ? पर ये इसकी बात सुन नहीं रही होती है। फिर गोतो जब इसे ध्यान से देखती है तो वो समझ जाती है कि आखिरकार यामादा के मन में क्या चल रहा है, और वो है रोमांस। ये फिर सोचती है कि शायद ये इसके लिए परफेक्ट एंटरटेनमेंट होगा, इसी वजह से वो यहाँ पे इसे ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। अगले दिन सासागी यहाँ पे सुट्टा फूकते हुए यामादा के बारे में सोच रहा होता है कि उसकी वजह से उसकी बॉस ने उसे कितना ज्यादा डांटा होगा, और ये सोचते हुए ये काफी ज्यादा घबरा जाता है। वहीं पे हम यहाँ पे मैनेजर को देख पाते हैं जिसका फेस काफी सीरियस होता है, पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पे रोमांटिक नॉवल पढ़ रही होती है, जिसे देख के उसकी आंखों से पानी आ जाते हैं और इसे काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे यामादा आके इसे घुमा फिरा के बात करने लग जाती है। तो गोतो बोलती है कि अगर तुम्हारा कोई सवाल है तो सीधा उसे पूछ लो, घुमा फिरा के बात करने की कोई जरूरत नहीं है। यामादा फिर यहाँ पे सासाकी के बारे में इससे पूछती है कि क्या ये लोग वहाँ पे स्मोक कर सकते हैं क्या। ये चीज के लिए हाँ कर देती है और बोलती है कि जब तक तुम किसी और को डिस्टर्ब नहीं करे हो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी ये बात सुन के यामादा थोड़ा खुश हो जाती है और यहाँ से जाने लग जाती है, पर जाते हुए ये इसे बोलती है कि अगर कुछ भी हो तो प्लीज मुझे बता देना। यामादा पूछती है कि आपका मतलब क्या है। ये कहती है कि अगर कुछ भी ऐसा हो जिससे तुम्हारे हार्ट रेस करने लगे तो मुझे बता देना। यहाँ पे यामादा इसकी बात समझ नहीं पाती और यहाँ से चले जाती है। फिर रात को सासागी यहाँ पे यामादा का इंतजार करने लग जाता है ताकि वो अपनी गलती के लिए उसे माफी मांग सके, पर यामादा आके इसे यहाँ पे डरा देती है और इसे पूछती है कि आखिरकार तुम छुपके छुपके यहाँ पे क्या कर रहे हो। सासागी बताता है कि कल की मेरी गलती की वजह से तुम्हें काफी सारी प्रॉब्लम हुई होगी ना, जिस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ और शायद मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए। ये इससे कहती है कि चिंता मत करो। तो ये पूछता है कि क्या तुम्हारी मैनेजर ने यहाँ पे स्मोक करना अलाउ कर दिया है। ये कहती है कि हाँ, उसने ये कहा है कि हम यहाँ पे जब तक किसी को डिस्टर्ब नहीं करे तब तक हम यहाँ पे स्मोक कर सकते हैं। और यामादा बैठ के सुट्टा फूकने लग जाती है और कहती है कि जो तुमने मुझे गिफ्ट दिया वो सचमुच काफी ज्यादा क्यूट है, मुझे काफी अच्छा लगा। मैं जब भी इसे देखती हूँ तो मेरे चेहरे पे स्माइल ला देता है। मैं यहाँ पे इमेजिन कर सकती हूँ कि उस स्टोर से इस चीज को लाने में तुम्हें कितनी ज्यादा दिक्कत हुई होंगी। ये इसे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये बताती है कि ये चीज यहाँ पे स्पेशली एक मॉल में मिलती है और वो भी एक सेक्शन में जो कि लेडीज का होता है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितना ऑकवर्ड फील हुआ होगा वहाँ पे जाने के लिए, पर फिर भी तुम ये मेरे लिए लेके आए। इसकी बात सुन के ये कहता है कि तामाया, क्या तुम सचमुच मेरे माइंड को पढ़ सकती हो। ये बताती कि ऐसी कोई बात नहीं है, पर उस सबको पिक्चर करने के बाद मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाता है और अगर तुम चाहो तो इस एस्ट्रे को यूज कर सकते हो। ये से बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर यामादा जिद करने लग जाती है कि तुम इस एस्ट्रे को यूज करना चाहिए। तो ये इसे यूज करने लग जाता है, पर ये सिर्फ इतने में दूर कर देती है, जिस वजह से यहाँ पे इसे अपनी पीठ झुकानी पड़ती है और उसकी पीठ की एक हड्डी चटक जाती है। और अगले दिन यामादा देख पाती है कि सासागी ने यहाँ पे अपनी पीठ की रिकवरी के लिए एक बैंडेज ले रखा है, जो देख के उसे काफी बुरा लगता है। इसी वजह से वो यहाँ पे सासागी से माफी मांगने लग जाती है, पर सासागी समझ नहीं पाता कि आखिरकार वो माफी क्यों मांग रही है। वही गोतो और ओनो यहाँ पे इन दोनों को देख के एंजॉय कर रहे होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से माफी मांग रहे होते हैं। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का थर्ड एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा इस कैसे नहीं, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं जल्दी ही इसका अगला पार्ट ले आऊंगा, तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी बॉय रेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।